आज 11 जून 2026। आज की बड़ी खबरें। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर भीषण हमले किए। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर एक नई जंग। टीएमसी में महाटूट। 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लिखा, एनडीए के साथ हूं। 58 विधायक पहले ही बगावत कर चुके हैं। सुखेंदु रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। G7 समिट की तैयारी। पीएम मोदी 15 जून को फ्रांस रवाना होंगे। ट्रंप से पहली मुलाकात इस साल। गोवा के समुद्र तट पर एक महिला डॉक्टर का शव मिला। देश भर में गुस्सा। और आज की स्पेशल रिपोर्ट। टीएमसी में महाटूट। क्या ममता बनर्जी की पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है? शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर। मध्य पूर्व में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए। तेहरान समेत कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। यह 9 से 10 जून की रात को हुए अपाचे हेलीकॉप्टर इंसिडेंट के बाद एक नई एस्केलेशन है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा किए गए बड़े हमले के बाद तेहरान समेत कई शहरों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। सेंटकॉम ने कहा, यह ईरान के रडार, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड कंट्रोल साइट को टारगेट स्ट्राइक थे। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, यह प्रोपोर्शनल और लिमिटेड रिस्पॉन्स था। नेतन्याहू ने कहा, द फायर ऑन दिस फ्रंट हैज बीन कंसिडर्ड, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, इफ ईरान अटैक अगेन वी विल रिस्पॉन्ड विद फोर्स। ईरान ने मैसिव रिटेलिएशन की चेतावनी दी। ऑयल प्राइस $93 प्रति बैरल तक पहुंचा, साल के सबसे ऊंचे स्तर पर। भारत पर असर। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पहले से महंगे हो चुके हैं और बढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में 90 लाख से अधिक इंडियन नेशनलिस्ट। MEA ने हेल्पलाइन जारी की। पीएम मोदी 15 जून को G7 समिट के लिए फ्रांस जाएंगे। वहां ईरान वार और सीज फायर सबसे बड़ा एजेंडा होगा। अब G7 समिट से जुड़ी बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी 15 जून को फ्रांस के लिए रवाना होंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर वो 15 से 17 जून को होने वाली G7 समिट में स्पेशल इनवाइट के रूप में शामिल होंगे। इंडिया G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन हर साल स्पेशल इनवाइट के रूप में शामिल होता है। इस साल फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन ने पीएम मोदी को जून 15 से 17 तक समिट में इनवाइट किया है। यह ट्रंप से पहली मुलाकात होगी, जो फरवरी 2025 व्हाइट हाउस विजिट के बाद नहीं हुई। दोनों ने तब बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन तक ले जाने की बात की थी। G7 में ईरान वार, सीज फायर सबसे बड़ा एजेंडा होगा। साथ ही ईरान US ट्रेड डील, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन और ग्लोबल साउथ के मुद्दे। इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटी के बाद ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी ने क्लियरली कहा था, सीज फायर डायरेक्टली इस्लामाबाद से नेगोशिएट हुई। यह मुलाकात इंडिया के इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा प्रदर्शन होगी। अब एक दर्दनाक खबर, जो एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल उठाती है। गोवा में गोवा मेडिकल कॉलेज की 23 साल की महिला डॉक्टर का शव बुधवार को शाम पणजी के निकट स्थित हवाई बीच पर मिला। इस खबर ने देश भर में हड़कंप मचा दिया। युवती GMC में MBBS की छात्रा थी। बुधवार शाम उसका शव समुद्र तट पर बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट ने GMC में विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता आरजीकर केस के बाद एक बार फिर मेडिकल कैंपस में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा है। पुलिस ने कहा है, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब हमारी पहली स्पेशल रिपोर्ट। एक पार्टी जो 15 साल तक पश्चिम बंगाल पर राज करती रही, आज बिखरती दिख रही है। TMC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी अर्थक्वेक से कम नहीं। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। TMC बुरी तरह हारी। बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। सेवंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बने। यह हार केवल राजनीतिक नहीं थी, यह TMC के 15 साल के वजूद पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और फिर शुरू हुई बगावत। 3 जून 58 MLA ने ऋतव्रत बनर्जी के लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी बताते हुए असेंबली स्पीकर को लेटर लिखा। TMC ने अपनी सभी वेस्ट बंगाल कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी। 5 से 6 जून कलकत्ता हाई कोर्ट ने जहांगीर पुष्पा खान की इंटरिम प्रोटेक्शन हटाई। STF ने उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। 8 जून TMC का रिबेलियन पार्लियामेंट्री रैंक तक पहुंचा। सुखेंदु रॉय ने राज्यसभा मेंबरशिप और TMC प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर बीजेपी लीड NDA को सेपरेट ब्लॉक के रूप में सपोर्ट देने की बात कही। आंकड़े समझते हैं। TMC के लोकसभा में 28 MP है। एंटी डिफेक्शन लॉ से बचाने के लिए 19 MP यानी 1/3 का बाहर आना जरूरी था। 20 MPs का NDA को सपोर्ट। यह थ्रेशोल्ड को पार कर गई। राज्यसभा में सुखेंदु रॉय के इस्तीफे के बाद TMC की संख्या और कम हुई। वेस्ट बंगाल असेंबली में 58 बागी विधायक। यह तो पहले से ही है। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी इन दिनों इंडिया ब्लॉक के साथ एक्टिव है। दिल्ली में बैठ के कर रही है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी घर में भी कर रही है। TMC का ऑफिशियल स्टैंड है, यह सब बीजेपी की साजिश है। बागी MLAs और MPs को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, लेकिन स्पीकर ने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया। दूसरी तरफ सुवेंदु अधिकारी की सरकार तेजी से काम कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार में 35 मंत्रियों को आज विभाग का बंटवारा किया जाएगा। CM सुवेंदु अधिकारी ने होम समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे। नई सरकार ने TMC को करप्शन केस में FIR दर्ज करना शुरू किया है। TMC के इस महाटूट के पीछे 3 बड़े कारण है। पहला, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, लोग बदलाव चाहते थे। दूसरा, ममता के करीबी लीडर्स और करप्शन के आरोप, जिनसे बाकी नेता खुद को बचाना चाहते थे। तीसरा, पावर का खिंचाव, जो पार्टी जीती है उसके साथ जाने में फायदा है। क्या TMC का अस्तित्व बचेगा? यह सवाल आज पूरे देश का राजनीतिक खलंका में गूंज रहा है। अब कुछ जरूरी खबरें।
मीनाक्षी नटराजन केस। सुप्रीम कोर्ट में आज मीनाक्षी नटराजन का मामला पहुंचा। उनका नॉमिनेशन रद्द होने पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक भूख हड़ताल पर। इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। मणिपुर में 6 शव मिले। इम्फाला में नागा समुदाय के 6 लोगों के शव बरामद हुए, जिन्हें 13 मई को अगवा किया गया था। मणिपुर में एक बार फिर टेंशन। मानसून अपडेट। आईएमडी के अनुसार मानसून महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। अगले 48 घंटों में राजस्थान और एमपी में भारी बारिश का अलर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026। अर्जेंटीना और ब्राजील के ओपनिंग मैचेस आज, दोनों ने जीत दर्ज की। इंडिया में फीफा फीवर तेज। खानसर केस। पटना कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई आज भी जारी रही। अगली डेट तय होगी। आज की खबरें एक बड़े युद्ध की, एक पार्टी के बिखरने की। हम हर खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।